हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ के आज के लेक्चर में। आज हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड एप्लीकेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शरेखा व अभिलंब। तो टेंजेंट को हम बोलते हैं स्पर्शरेखा और नॉर्मल को बोलते हैं हम हिंदी में अभिलंब। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम टेंजेंट और अभिलंब की मतलब टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कैसे उसका स्लोप मतलब प्रवणता निकालेंगे, जिसको हम शो करते हैं dy/dx या फिर m। ठीक है, दोनों की इक्वेशन किस सेंस में अलग अलग हैं, क्या डिफरेंस है, तो इन सब चीज़ों को हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और पसंद आने पर इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सपोज करिए हमारे पास कोई ग्राफ है, यह है एक कर्व, ठीक है, और इस कर्व पर कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन जाएगी उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट एक ऐसी रेखा होती है जो कर्व को किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जाती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि इस पॉइंट के दोनों तरफ कर्व की ब्रांच होंगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के हमने लिखे कोऑर्डिनेट्स x0 y0। अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर यदि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसे बोलते हैं अभिलंब मतलब नॉर्मल, और ये हो गया टेंजेंट। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आई बात समझ में? तो फिर सुन लीजिए, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कर्व के एक बिंदु को टच करती हुई जाती है। तो वो केवल उस कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करेगी, ऐसा नहीं है कि 2-3 पॉइंटों को टच करती हुई जाए। अगर 2-3 पॉइंट हैं तो हर पॉइंट का टेंजेंट अलग अलग होगा। तो एक टेंजेंट एक ही पॉइंट को टच करती हुई जाएगी। दूसरा, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब लंबवत होते हैं। उनके बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम टेंजेंट का समीकरण या टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। तो हमने माना लेट y = f(x), मतलब x² + 2x ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है, तो उसे बोलते हैं हम, जो y है वो f(x) का x का एक फंक्शन है। ठीक है, एक कर्व है ये, एंड x0 और y0 क्या है, इस कर्व पर कोई पॉइंट है। इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो यदि हम उस y का डिफरेंशिएशन कर दें x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमें, स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब वो टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर निकलवाएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स भी कुछ होंगे। तो हमने माने वो कोऑर्डिनेट्स x0, y0। तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0, y0। ठीक, तो
अब जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने किस पे निकाला, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो इसको हम m भी लिख सकते हैं, प्रवणता, स्लोप। ठीक है, अब बात करते हैं अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले हम निकालेंगे नॉर्मल की प्रवणता, नॉर्मल का स्लोप। तो हमने इसको माना m1, m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और m2 हम क्या मान लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो जो m2 होगा वो होगा माइनस का 1/m1, मतलब माइनस का 1/ स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बस यही अंतर इसमें रहेगा, बाकी फिर क्या हम अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस का m2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यदि मैं m2 को m1 की टर्म्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस का 1/m1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये हो गया नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, मतलब इनमें से कोई ना कोई कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स लगाने बैठेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है जी, पहला पॉइंट है, यदि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये टेंजेंट है। अब देखिए इस केस में क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस केस में क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब स्लोप जो होगा टेंजेंट का वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब क्या बनेगी इक्वेशन टेंजेंट की, भाई ये चीज़ 0 हो गई, जब जीरो की देखिए ये चीज़ 0 हो गई, जब 0 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये पूरा 0 हो गया। तो क्या बना, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट। ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन, कब, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा, तो इस केस में होगा डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होगा, मतलब इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/0 भी लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, उस केस में क्या होगा, जो इक्वेशन होगी किसकी, टेंजेंट की, वो होगी x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, तो x बराबर एक्स नॉट। और तीसरा पॉइंट, यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो उस केस में जो m1 बराबर क्या होगा, m2 होगा। एक टेंजेंट है और एक लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जो दोनों का स्लोप होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, और ये था टेंजेंट और नॉर्मल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।